शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसकी रज कण मात कर लगे, मलिया गिर के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को। लोगों ने बढ़ चढ़ के और बहुत ही बढ़िया आर्टिकल अपलोड किए हैं डिजिटल फॉर्म में। मैं पर्सनली इन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं और बाकी कैडेट से भी अनुरोध करूंगा कि वो इसी तरह पार्टिसिपेट करें और इस पूरे जो ये थीम है जन भागीदारी से जन आंदोलन, इसको सक्सेस बनाएं। इसी के साथ साथ ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, जो कि हम 15 अगस्त को 75th इंडिपेंडेंस डे में मनाएंगे, मैं सभी एएनओज और कैडेट्स को रिक्वेस्ट करूंगा अपने स्कूल्स, कॉलेजेस में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी या कोई और एक्टिविटी आप इस 75वें इंडिपेंडेंस डे पे करेंगे और उसको डिजिटल फोरम पे प्लीज अपलोड कीजिए और दिल से ये इवेंट कीजिए, दिल से पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। ये हमारा है, हमारा इंडिपेंडेंस डे, 75वां इंडिपेंडेंस डे बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। इसी के साथ मैं आगे का संचालन एएनओ ओम नारायण तिवारी जी को हैंड ओवर करता हूं और साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगा, हमारे इस वेबिनार में अभी तक 246 बच्चे ओवरऑल शूटिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और करूंगा कि प्रोग्राम के एंड तक हम इस फिगर को और बढ़ा सके। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद कैडेट अपना ऑडियो म्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी कैडेट ऑफिसर महसूस करते हैं। आपके नेतृत्व में यूपी बावन बटालियन एनसीसी देवरिया ने विगत 2 वर्षों से जो कीर्तिमान को लिखते चल रहा है, यह कीर्तिमान आने वाले दिनों में इस बटालियन के इतिहास में एक ऐतिहासिक पृष्ठ होगा। बेहतरीन एक्टिविटी आपकी इस गरिमामय उपस्थिति, आपके इस मोटिवेशन के लिए मैं बार बार अपने सभी कैडेटों और सभी ऑफिसर्स की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैडेट्स, जैसे कि हमारी परंपरा है, उसका हम निर्वाह करते हैं अपनी एकता और अनुशासन की परिधि में रहकर। राष्ट्रगान हमारे रग रग में है, एनसीसी सॉन्ग हमारे मन में है, आशा है, विश्वास है। इसी को लेकर, इसी राष्ट्रीयता को लेकर, इसी भावना को लेकर हम राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण में, राष्ट्र की सशक्तता, सजगता और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए कृत संकल्पित है। तो मैं आपको ले चलूंगा राष्ट्रगान की तरफ।
आप सभी जानते हैं, इसके पूर्व भी आपको मोटिवेट किया गया है, बताया गया है कि राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने ऑडियो को म्यूट कर वीडियो को ओपन करके तो जहां है वहीं से राष्ट्रगान के लिए खड़ा होगा। भारत माता के इस लहराते तिरंगे झंडे के नीचे तो मैं सभी को ले चलता हूँ राष्ट्रगान रात। ध्यान दें और आप फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली आप सभी राष्ट्रगान के नीचे के लिए सज्ज हो। जय हिंद। इस लोग को जय सर इस लोग हाथ में कैडेट्स, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब आप तैयार हैं एनसीसी सॉन्ग के लिए। कैडेट सामने देख, हिल मत, सामने
अपना राम है कि अल्लाह तआला रंग बिरंग के दीप कैडेट्स, भारत माता की जय। कैडेट ये बोलिए एक बार, तेज आवाज में, भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बार बार भारत माता की जय। भारत माता की जय। कैडेट राष्ट्रगान एनसीसी सॉन्ग की बात। अब हमारा अवसर आता है अपने सीने में भी हम कैडेट हैं। एशिया के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी इंडिया। तो हमारे अंदर भी एक जज्बा है, और हम राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम संकल्पित हैं। देश के प्रति हम बलिदान होने के लिए सदैव शपथ पूर्वक तत्पर हैं। बच्चों, ऐसे अवसर पर जब देश आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर, उसके पूर्व संध्या पर अमृत उत्सव मना रहा हो, तो हमारा यूपी बाउंड बटालियन और इसके कैडेट भी पीछे नहीं रह सकते। इसलिए हम उन अमर पुरुषों, हम उन स्वतंत्रता सेनानियों और अपने उन वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कि अपनी अवधारणा को इस संघ के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। आइए सुनते हैं। खुश रहो, खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले।
कैडेट बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद भी आपके द्वारा आपके ऑडियो म्यूट नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण कार्यक्रम के संचालन में असुविधा उत्पन्न हो रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने ऑडियो को म्यूट कर लें। बिना विलंब किए एक क्षण के अंदर अपने ऑडियो को म्यूट करें। हेलो, अब मैं अपने बटालियन के प्रिंसिपल ऑफिसर रिस्पेक्टेड कैप्टन राम अवतार सर को आमंत्रित करता हूँ। राम अवतार सर जी को आमंत्रित करता हूँ जो लाइव रीडिंग पोजीशन पर आए, कैमरे के अंदर, कैमरे पर, जहां कैडेट्स को अपने संविधान के प्रति की श्रद्धा, निष्ठा और आस्था और संविधान की प्रस्तावना विषयक प्रतिज्ञान दिलाया जाना है। कैप्टन राम अवतार सर, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मुखातिब हो। कैप्टन राम अवतार सर, आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, वेलकम आपका। आपसे आग्रह है, विनम्रतापूर्वक अनुरोध है, इधर संविधान की भावना बढ़कर वाचन द्वारा अपने कैडेटों में अपने संविधान और राष्ट्र के प्रति उनकी जागरूकता में बेहतरीन जान भरने का आप उद्घोष करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद तिवारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस तरह के कार्यक्रम संचालित करने के लिए। क्या हमारी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज हमारी सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। वेलकम, गुड गुड। थैंक यू, थैंक यू। सुनाई दे रही है। जी सर, सुनाई दे रही है। हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे बच्चे हैं, नमस्कार। हम सभी कैडेटों से अपनी माइक को म्यूट कर लें, इससे कार्यक्रम बहुत आसानी से आपको कैडेट बिना विलंब किए संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सौगंध के प्रति अपने ऑडियो को तुरंत म्यूट करें, तुरंत म्यूट करें। यह अनुशासनहीनता माना जाएगा, इसलिए अपने ऑडियो को तुरंत म्यूट करें। सर वेलकम। जी जी, थैंक यू। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ है और इस आजादी के बाद इस देश पर अपने शासन सत्ता को चलाने के लिए हमने संविधान की रचना की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के मुख्य रचनाकार रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन और एक पवित्र ग्रंथ की रचना की, जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह पवित्र ग्रंथ हम सभी भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए हैं। उन्हीं मूल अधिकारों के साथ साथ हमको कुछ मूल कर्तव्य की उम्मीद भी करता है ये देश, ये संविधान। तो उसी मूल कर्तव्यों में एक मूल कर्तव्य ये भी है कि हम अपने राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करें। प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये परम कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें आपका राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, संविधान है,
राष्ट्रीय महत्व के इमारत हैं, इन सब का आप सम्मान करें, इन सब का आप संरक्षण करें। ये हम सभी भारतीय नागरिक का अधिकार है। तो इस प्रकार से जो हमारा संविधान है, ये इस संविधान के प्रति हम सभी भारतीय नागरिकों का यह दायित्व है कि वो सम्मानपूर्वक इस ग्रंथ का, इसमें लिखे गए वचनों का सम्मान करें। यह संविधान हम सभी नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस संविधान के प्रस्तावना, जो इस संविधान की आत्मा है, उसका हम सभी भारतीय नागरिकों को हर संभव सम्मान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आज हम सभी लोग मिल करके शपथ लेंगे कि हम स्वयं इस संविधान का पालन करेंगे और साथ ही साथ हर भारतीय नागरिक को इसको पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हम सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के जैसे हम आपको निर्देशित करते हैं, उस अनुसार आप हमारे बातों को दोहराते हुए संविधान की जो प्रस्तावना है उसका शपथ पूर्वक संकल्प लेंगे कि हम इसका पालन करेंगे। तो सभी बच्चे, सभी कैडेट अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी कैडेट अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपने माइक को म्यूट कर लें। म्यूट करने के बाद आप उन्हें दाहिने हाथ बढ़ाएंगे। स्ट्रेट लाइन में संकल्प कैसे लिया जाता है, इस तरह से सभी बच्चे अपने दाहिने हाथ को सामने करेंगे और संविधान के पद का संकल्प लेंगे। सभी लोग तैयार हो जाएं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ सामने आगे बढ़ाएं और जो बातें हम कह रहे हैं इसको आप दोहराएंगे। दोहराते समय आप माइक म्यूट रखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। शपथ की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप सभी जो हम दोहराएंगे वही आप दोहराएंगे। मैं अपने अंतःकरण से ज्ञान करता हूँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। और नागरिकों को
इसे पालन करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये सब कार्रवाई समाप्त होती है। सभी कैडेटों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, संविधान की प्रस्तावना और संविधान की भूमिका पर डॉक्टर साहब ने जो बयान दिया, जो बखान किया, जो वर्णन किया, निश्चित रूप से वह हमारे राष्ट्र का सबसे पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है। हमारी सच्ची आस्था, निष्ठा और अपनी पवित्रता उस ग्रंथ के प्रति शीश झुकाते हैं। इसलिए हम सभी कैडेट्स, हम सभी ऑफिसर, हमारा पूरा राष्ट्र उस भारत की संविधान के प्रति एक रूपता के साथ अपनी निष्ठा को, सत्य निष्ठा को प्रदर्शित करता है। हम भारतवासी भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति अपनी जो श्रद्धा भाव, जो राष्ट्र भाव और जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतिज्ञान लेते हैं, वह निश्चित ही हमें हक और गौरव प्रदान करती है। एक संविधान ही एक ऐसा है पवित्र ग्रंथ, पवित्र मंत्र जो हम सभी को एक सूत्र में बांधने का उद्यम करती है। तो बच्चों, अब अवसर आ गया उस घड़ी का जब आप स्वयं उसके इस कार्यक्रम के साक्षी होंगे, प्रतिभागी होंगे। आपकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए आपको विभिन्न आपके एनओस द्वारा टास्क दिए गए हैं। पेंटिंग, स्लोगन, फिट इंडिया, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, स्टैचू क्लीन और वार्षिक, एनुअल, कितने ऐसे मोमेंट हैं जिसमें हम प्रतिभाग करते हैं। सोशल अवेयरनेस, पर्यावरण, जल संरक्षण, यातायात, ट्रैफिक, स्वास्थ्य, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो एनसीसी से अछूता हो। विगत 2 वर्षों में एनसीसी ने एक कुशल कमांडिंग ऑफिसर के कुशल नेतृत्व में अपनी 52वीं बटालियन कीर्तिमान की तरफ अग्रसर है। उसी कड़ी में मैं स्वरचित कविता सोनी कुमारी द्वारा प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं, जिसमें सोनी कुमारी उपस्थित हो गई। सभी को सोनी कुमारी निश्चित रूप से एक हमारा हस्ताक्षर है। हमारा एनसीसी सिर्फ फिजिकल और मेंटल ही नहीं, कोई ड्रिल और प्रोग्राम ही नहीं, यह साहित्य, संगीत, संस्कृति का भी प्रतिमान स्थापित करने के क्षेत्र में अवसर है। हमारे पूर्व एनसीसीयन विभिन्न क्षेत्रों में कला, साहित्य और संस्कृति में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर हमारे ये नवोदित कलाकार अपने कैडेट्स और एनसीसी उन्हें प्लेटफॉर्म दे करके उन्हें ऊंचाई तक ले जाने हेतु सदैव मोटिवेट की तरफ में ओतप्रोत करती है। मैं आमंत्रित करता हूं सोनी कुमारी, कैडेट सोनी कुमारी। मैं बापू इंटर कॉलेज की कैडेट हूँ। मैं आज सभी को अपना कविता प्रस्तुत कर रही हूँ।
मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल के रेत में सियाचिन का आसमान हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपने सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों में कपड़े बदलता हूँ। ऑनेस्टी डिग्री में राइफल टांग के टहलते निकलता हूँ। मैं नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस वतन के काम आता है। चाहती हूँ कि कोई मुझसे नेक काम हो जाए। चाहती हूँ कि कोई मुझसे नेक काम हो जाए। मेरी हर एक सांस इस वतन के नाम हो जाए। मेरी हर एक सांस इस वतन के नाम हो जाए। मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। वतन हमारा आजाद हुआ था न जाने कितने देशभक्त शहीदों के बलिदानों पर, न जाने कितने वीरों की कुर्बानियों के बाद हमने आजादी को पाया था। जिनकी बातों में हौसला और चेहरे पे जोश होता है, जिनकी बातों में हौसला और चेहरे पे जोश होता है, वही तो हर सैनिक बल का केड़ा सरफरोश होता है। न जाने कितने ही आम लोगों के मन में देशभक्त का मसाल जलाया है। न जाने कितने ही आम लोगों के मन में देशभक्त का मसाल जलाया है। वो एनसीसी ही तो है जिसने संपूर्ण राष्ट्र को संघर्ष पथ पर आगे बढ़ाया है। वो एनसीसी ही तो है जिसने संपूर्ण राष्ट्र को संघर्ष पथ पर आगे बढ़ाया है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आरती, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली ये बेटी निश्चित रूप से अपने बटालियन की आन बान और पान है। उल्लेखनीय करना चाहूंगा, उल्लेखनीय है इसकी स्वरचित कविता अपनी एनसीसी, अपनी बटालियन, अपने वीर जवानों के प्रति जो इसकी निष्ठा, इसकी भावना उद्घाटित हुई है, सैल्यूट की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भारत की बेटी सोनी कुमारी। कैडेट्स, इस कार्यक्रम की श्रृंखला में तारतम्यता में, संबद्धता में आप सभी की भागीदारी है। इस भागीदारी में अगला जो कार्यक्रम आएगा, टास्क आ रहा है, उसमें आपके इधर 2 माह के अंदर, मतलब 1.5 माह, 1 माह 14 दिन, 1 जुलाई से लेकर अब तक अपने जून में भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाया, पौधरोपण किया, यूनिफॉर्म पहनकर आपने गांव-गांव में, घरों-घरों में लोगों को मोटिवेट करते हुए आपने पौधरोपण किया था। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था, उसकी बहुत प्रशंसा की गई। इस तरह से आप एनुअल कार्यक्रम, सामाजिक एक्टिविटीज करते हैं, जन जागरूकता चलाते हैं। इस दौरान श्रीमान कमांडिंग ऑफिसर के निर्देश पर आप 1 सप्ताह से विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस कड़ी में मैं आपने जो बैनर पोस्टर बनाया है, पेंटिंग किया है, उसके लिए उन सभी कैडेटों को मैं आमंत्रित करता हूं, एक ही साथ, एक ही बार में ऑन रिकॉर्डिंग, कि अपने ऑडियो को म्यूट करें, वीडियो को ऑन करें और अपने टोटल प्रदर्शनी को, टोटल बैनर, पोस्टर, पेंटिंग जितने हैं उसको लाइव करें, उसको कैमरे के सामने करें। जैसे मेरे पंजे को आप देख रहे हैं, उसे प्रदर्शित करें ताकि उसे रिकॉर्ड किया जा सके। जय हिंद। सभी अपने दिखावे। कैडेट्स, मेरी आवाज गुड। जय हिंद सर, मैं गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज के में कैडेट हूँ। दिवाकर किसी को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, सबके परिचय रिकॉर्डेड हैं, सबकी नामावली संकलित है, सभी को जाना है। हमारा सिस्टम भी आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी संकलित कर रहा है। आप सभी अपना
पोस्टर बैनर भी आपने बनाया है, थोड़ा सा ये जरूर कुमारी का नंबर आएगा, शुभम यादव का नंबर आएगा, जो विभिन्न संबंधित विषय पर अपने बातें रखेंगे। मैं डॉक्टर राव जी साहब को भी आमंत्रित करूंगा, जो राष्ट्र की एकता में, राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय एकता का महत्व विषय पर अपने व्याख्यान 6 मिनट के अंदर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता, मानव तत्व और निराकरण ओनली 6 मिनट में प्रस्तुत करेंगे। कैडेट, आपकी प्रदर्शनी, आपके पोस्टर, आपके पेंटिंग बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शनी है। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूं और रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब इसके बाद आप अपने को म्यूट ही रखेंगे। इसके बाद मैं डॉक्टर राव साहब को आमंत्रित करूंगा कि हमारा जो मुख्य विषय है, राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय एकता का महत्व, कठिनाइयां और निराकरण। डॉक्टर साहब, मात्र 6 मिनट। वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। आज हम सभी 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर 52 यूपी बटालियन एनसीसी देवरिया के तत्वाधान में आदरणीय लेफ्टिनेंट ओम नारायण तिवारी जी के सहयोग से एकत्रित हुए हैं। मैं इस आभासी मंच पर आप सभी अधिकारीगण एवं कैडेटों का स्वागत करता हूं। क्योंकि इस वेबिनार में विभिन्न कॉलेजों के कैडेट्स जुड़े हुए हैं, तो मैं एक संक्षिप्त परिचय भी अपना बता दूं ताकि सभी कैडेट्स जान सकें। मैं डॉक्टर अवनीश राव, हिंदी विभाग संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया, लेफ्टिनेंट 52 यूपी बटालियन एनसीसी देवरिया, राष्ट्रीय एकता विषय पर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। राष्ट्रीय एकता जैसा जो शब्द आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। आप सभी बहुत पहले से एक गीत सुनते हुए आए होंगे या एक कविता के रूप में उसे सुने होंगे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुच्छे माला में एक। इन पंक्तियों में ही पूरी भारत की राष्ट्रीयता घुली हुई है कि कैसे हम विभिन्नता को पाते हुए भी कैसे हम एक हैं। राष्ट्रीय एकता क्योंकि हमको विषय दिया गया है, इसकी समस्याएं, इसके लाभ कैसे बताने का मेरा लक्ष्य है। तो राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है एकता और संगठन का अनवरत निर्माण और विकास। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि एक बद्ध एवं संगठित समाज भूभाग पर निवास कर रहा है, उसका समय एवं युग परिस्थितियों के अनुरूप विकास कार्य, उन्नति एवं उत्कर्ष के उपाय करना ही राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्रीयता का अर्थ है कि जब किसी समाज में सभी व्यक्ति किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर अपने पारंपरिक भेदभावों को भुलाकर सामूहिकता की भावना से प्रेरित होते हुए एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, तो उसे राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रवादियों का विचार है कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र का अभिन्न अंग होता है
राष्ट्र से अलग होकर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना अथवा ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। एनसीसी भी इन्हीं इकाइयों में से एक है जो समस्त समाज सार्वभौमिक रूप से एकता और अनुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक दूसरे को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम का प्राय एक ही अर्थ लगा लेना थोड़ा सा अनुचित लगता है। देश प्रेम की भावना तो प्राचीन काल से ही पाई जाती है, लेकिन राष्ट्रीयता की जो भावना है वो 18वीं शताब्दी में फ्रांस की महान क्रांति के बाद उत्पन्न हुई। देश प्रेम का अर्थ उस स्थान से प्रेम करना है जहां व्यक्ति का जन्म हुआ है। देश प्रेम का अर्थ उस स्थान से है जहां व्यक्ति पलता है, पोषित होता है। इसके विपरीत राष्ट्रीयता एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो एकता के सूत्र में बंधकर सरकार की नीतियों को प्रसारित करता है। राष्ट्रीयता का अर्थ केवल राज्य के प्रति अपार भक्ति ही नहीं, बल्कि इसका अभिप्राय राज्य एवं उसके धर्म, भाषा, इतिहास, संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा रखना है। राष्ट्रीयता बिना शिक्षा के पूरी नहीं हो सकती, या राष्ट्रीय एकता बिना शिक्षा के अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकती। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि प्रत्येक राष्ट्र का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित हुई है। यदि नागरिक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है तो राष्ट्र उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहेगा, अन्यथा एक न एक दिन रसातल की ओर जाना निश्चित है। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य है कि राष्ट्र को सबल तथा सफल बनाने के लिए नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना होगा। राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए एकता और अनुशासन तथा शिक्षा की अनिवार्यता है। ये तीनों मूलभूत तत्व हमारी एनसीसी का अंग भी है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना में विकास हेतु शिक्षा को अपना मुख्य साधन बना लेता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एकता और अनुशासन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक राष्ट्रीय एकता से लाभ का बात है, तो राष्ट्रीय अगर एकता रहती है तो हमको उसमें राजनीतिक एकता, सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, सांस्कृतिक विकास, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थ त्याग की भावना, राष्ट्रीय भाषा का विकास इत्यादि है। क्योंकि मेरे पास समय कम है तो मैं इसे संक्षेप में ही लेकर के चल रहा हूँ। भारतीय एकता का जो आधार है, भारत एक विशाल देश है। इस विशालता के कारण इस देश में विभिन्न धर्मों तथा जातियों एवं संप्रदायों को लोग निवास करते हैं। अकेले हिंदू धर्म ही ले लीजिए, यह धर्म भारत का सबसे पुरातन धर्म है, जो वैदिक धर्म, सनातन धर्म, पौराणिक धर्म तथा ब्रह्म समाज आदि विभिन्न मतों, संप्रदायों, जातियों में बटा हुआ है। लगभग यही हाल दूसरे धर्मों का भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में विभिन्न धर्म, संप्रदायों, जातियों और प्रजातियों एवं भाषाओं के कारण आश्चर्यजनक विलक्षणता तथा विभिन्नता पाई जाती है। और इस विभिन्नता से हमें हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारत में आधारभूत एकता का अभाव है। भारत में परस्पर विरोधी विचारों, सिद्धांतों, भाषाओं, रहन सहन के ढंगों, आचार विचार, वस्त्रों, खाद्यान्नों आदि बहुत से बातों में विभिन्नता होते हुए भी जीवन की एकता पाई जाती है। इस एकता का आधार भारतीय संस्कृति की एकता है, जिसे हम अलग अलग तत्वों में विकसित करना संभव नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय एकता की समस्याएं हैं, तो भारत विभिन्नताओं का एक देश है, जहां पे समस्त संस्कृतियां निवास करती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं। यहाँ विभिन्न वर्ग के लोग आते हैं। यह सबको अपने आप में समाहित करने की इसकी क्षमता है। तो संस्कृत यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि भारत में विभिन्नता तो अवश्य पाई जाती है, पर संस्कृति की एकता के विषय में मतभेद नहीं है। यहाँ
इसका यह कारण है कि प्राचीन युग से भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों को अपने में आसानी से मिला लेती है। अब उसका यह गुण धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। थोड़ा सा इसमें कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों को रोकना होगा अपने आप। हम सभी एनसीसी के अधिकारीगण, एनसीसी के कैडेट, समाज में इस तरह के जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता होगी। इसमें जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, प्रांतीयता है, राजनीतिक दल, विभिन्न भाषाएं, सामाजिक विभिन्नता, आर्थिक बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने संक्षिप्त अभिभाषण में पूरी तरह से अनेकता में एकता का जिस बात का आपने यहाँ पर संवर्धन दिखाया वह निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं बार बार आपको धन्यवाद बधाई देता हूँ कार्यक्रम में अपनी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। कैडेट्स, डॉक्टर साहब ने अपने चंद शब्दों द्वारा चंद मिनट में एक बहुत बड़े चैप्टर को संकलित करके अपने सूत्रवाक्य में बस अनेकता में एकता, हमारी विशेषता तो हमारी विविधता भी, ये मिसाल, यही हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, और इस संस्कृति सभ्यता का राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की एक सूत्रता में, इसकी सशक्तता में अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा हमारे लिए बिल्कुल ही अद्भुत और उत्कृष्ट होता है, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की ही शोभा है हमारी विविधता, विभिन्न भाषा, संस्कृति, बोलचाल, सभ्यता के बावजूद भी राष्ट्र के नाम पर हम सभी एक हैं। यही हमारी विशेषता है कि इस विभिन्नताओं के बावजूद भी हम एक हैं। कैडेट्स, कार्यक्रम की तारतम्यता में, संबद्धता में, निरंतर गतिशीलता में कैडेटों का कार्यक्रम है। कैडेटों के बीच में मैं अब कैडेटों की तरफ से ही आरती कुमारी का नाम आ रहा है, जो इंग्लिश में स्पीच देगी। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। बच्चों, हम कोई भी इंडिया चलाएं, फिट इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, रनिंग इंडिया, ये सब राष्ट्र की एकता का मंत्र है, राष्ट्र की सशक्तता का साधन है। इसीलिए तो एनसीसी राष्ट्रवाद की अपनी संकल्पना में अपना फिजिकली और मेंटली संपूर्ण दे रही है, और उसी संपूर्णता का जो एक प्लेटफॉर्म है, यह अपने राष्ट्र के नौनिहालों का, किशोरों का और दुनिया के सबसे बड़े यूथ ऑर्गेनाइजेशन का यह प्लेटफॉर्म आज इस वेबिनार के माध्यम से डायरेक्टरेट एनटीजी एनसीसी कार्यालय के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए अपने कुशल नेतृत्वकर्ता कमांडिंग ऑफिसर श्रीमान कर्नल केजे सिंह साहब के निर्देशन में, उनके शुभ वचनों द्वारा, शुभाशीष द्वारा यह कार्यक्रम निरंतर प्रगति की तरफ है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं आरती कुमारी। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। वेलकम। Jain sir, I am Aarti Vishwakarma and I am cadet of BMTICQ 52 Battalion, Salempur, Devariya, and my mental number is UP20JWF 449580. Respected CEO and commanding officer, captain and seniors, I want permission to presenting a poem on Clean India and Green India. Jain sir, whenever everything is clean, the world goes green. Whenever everything is clean, the world goes green. People tend to throw
garbage on streets, making their surroundings dirty and diseased. How can one live in this place? How can one live in this place with such pests and pests? The flies breed mosquitoes and plus live in troops, laying over us like bomb cell, dengue, malaria, cholera, and all of us. Oh my, what a plight for all of us. My house is clean, put pledge must we to keep our environment dirty free. To keep our environment dirty free. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद कैडेट आरती, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में बिना विलंब किए मैं अपने एनओ साथी धनंजय उपाध्याय जी को मुखातिब करना चाहूंगा। सामने आए उपाध्याय जी, धनंजय उपाध्याय जी, अगर मेरी आवाज जा रही हो, म्यूट ना हो। यस सर। वेलकम सर, वेलकम, गुड सर। अपने आखिरी वचनों से, अपने कौशल से बस 4 मिनट के अंदर, ओनली 4 मिनट के अंदर अपनी बातों, राष्ट्रीय एकता में चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सब एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। इसे लेकर आप अपने सारगर्भित शब्दों से सूत्र वाक्य में बिल्कुल 4 मिनट के अंदर, समय सीमा और एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और टाइमिंग सब समझते हैं। इसके साथ ही रिस्पेक्टेड उपाध्याय जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम नारायण तिवारी जी, 52 बटालियन एनसीसी के यशस्वी कमांडिंग ऑफिसर केजी साहब और समस्त 52 बटालियन एनसीसी के एनओ। आज यह कार्यक्रम ओम नारायण तिवारी जी के कुशल नेतृत्व में एक बृहद स्तर पे हो रहा है, जिसके लिए मैं अपने बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर का हृदय के गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जहां तक राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में कठिनाइयों की बात है, हम भारत के लोग अपने आप में विश्व में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। हमारा देश स्वतंत्रता के लिए जो शुरुआत की 1857 से शुरू किया और यह आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और करो और मरो के नारे के साथ 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और तभी से यह देश 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, लेकिन अपनी एकता के लिए यह विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। हमारा संविधान अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों की बात करता है, उसके साथ ही हमें यह बताता है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने तिरंगे झंडे के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति हमारा क्या समर्पण होना चाहिए। इसी विशेषताओं को लेकर हमारे भाषाएं अलग हैं, हमारी बोलियां अलग हैं, हमारा रहन सहन अलग है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हम एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। और यही एकता का जो परचम है, आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी गिनती होती है, सबसे बड़े युवा के रूप में हमारा देश आगे है। और इस एकता का ही
महत्व है कि आज हम अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाए हुए हैं और यह तभी संभव है जब हम सभी मिलजुल कर इस एकता की कड़ी को मजबूत करेंगे और अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों का सुचारू रूप से सही निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। धन्यवाद सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके सर। उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बधाई के पात्र हैं आप। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। अपने कमांडिंग ऑफिसर श्रीमान किले सिंह साहब की मौजूदगी में आप सभी का मैं और स्वागत के साथ साथ आपके सुखद भविष्य और उन्नतशील इस एनसीसी ऑफिसर्स कैरियर के लिए शुभकामनाएं भी। कैडेट्स, अब हमारे कार्यक्रम निरंतर प्रगति की तरफ से है। हम 1 घंटे से ऊपर को जा रहे हैं। निश्चित रूप से यूपी बाउंड बटालियन एनसीसी के विकास गाथा में आज इस आजादी की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त का जो दिन होगा वह ऐतिहासिक होगा और उस विकास यात्रा की गाथा में एक स्वर्ण अक्षरों में पेज लिखा जाएगा कि डिजिटल इंडिया के दुनिया में 92वीं बटालियन ने एक बेहतर कौशल का प्रदर्शन किया। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अपने डायरेक्टरेट और अपने इंडिया स्तर पर आज के इस कार्यक्रम को हमारे कमांडिंग ऑफिसर अपने कुशल नेतृत्व और आपने इस कार्यक्रम राष्ट्रीय ख्याति कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा इस अपने जो चित्रता बने से है वही गीत संगीत नृत्य खिलाया है मेरे पास और आप के पास कि उड़ोड़ा जाने 2-4 दिन लगेंगे, तो हमने चलते हैं आपको लाइव और शब्द की तरफ जिससे मैंने शुरुआत किया था। सत नमन। हाँ, सत नमन, सत नमन। ऑडियो वीडियो की तरफ तुझे कंप्लीटली अपने ऑडियो म्यूट करके हम उसे रिलीज कर रहे हैं। जान दें। नमन भारत
शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे, मलया गिर के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। जन जन बलिदान भावना, कूट कूट कर नीत भरे। जन जन में दान भावना, कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुनीम शिवाजी जैसे, गुण निर्माण कराने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में राज हिमालय, माँ का मुकुट संवारता। उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट संवारता। दक्षिण में रत्नाकर जिसका, पावन चरण पखारता। दक्षिण में रत्नाकर जिसका, पावन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को, गीता ज्ञान सुनाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह संकल्प हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह संकल्प हमारा है। बार बार यह जीवन पा
अति उत्तम, बहुत अच्छे, शाबाश। मलया गिरी के चंदन को शत शत नमन, भरत भूमि को अभिनंदन, भारत माँ को शत शत नमन। बहुत सुंदर प्रस्तुति। भूमि को अभिनंदन, भारत माँ को शत शत नमन, भारत भूमि को। बहुत सुंदर। अति सुंदर। तिवारी जी, बहुत धन्यवाद ऑफिसर्स। एक्सीलेंट तिवारी जी, एक्सीलेंट। ओम नारायण जी बधाई के पात्र हैं, इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, इतना बढ़िया तो कोई दूसरा मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। इतना बढ़िया आपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं तिवारी जी। सर मैं आपके कर्नल साहब के सामने हूँ और आपके इस कार्यक्रम को आपके ग्रुप में डायरेक्टरेट ने संज्ञान ले लिया। यह कार्यक्रम आप ही के बटालियन पर नहीं, पूरे डायरेक्टरेट के बटालियन पे संचालित हो रहा है। टाइमिंग सबका एक ही है। आपके प्रेजेंटेशन और आपके कैडेट, आपके एनओ के इस संकलन संख्या के कारण डायरेक्टरेट ने बलिदान की टिप्पणी की है। आगे भविष्य में आप सभी के लिए जरूर कुछ विश आएगा। अपने कर्नल साहब कमांडिंग ऑफिसर बेहद ही गदगद हैं, बहुत ही खुश हैं। अब हमें इस अंतिम चरण के तरफ चलते हुए सर के वही आदेश और उन्हीं के आशीर्वचनों की और इस कार्यक्रम की समापन की अपेक्षा करेंगे, क्योंकि हैंडसेट डिजिटल इंडिया में और इस ऑनलाइन में हैंडसेट सभी हिट हो रहे हैं संकेत कैडेट की तरफ से। लेकिन आप सभी जो आप लोगों ने 3 दिन से मेरे साथ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए तन मन से और अपने राष्ट्र के जनगण मन को इस मंच तक ले आने के लिए जो उद्यम किया, जो कार्य किया, मैं तहे दिल से अपने हृदय को फैलाकर मेरे आत्मीयता के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और इतनी आत्ममुक्तता से साथ, तल्लीनता के साथ अपने कुशल नेतृत्वकर्ता कमांडिंग ऑफिसर कर्नल केजे सिंह साहब का भी मैं बार बड़े ही अदब के साथ सैल्यूट करता हूँ, इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम में बड़ी रुचि दिखाई और अपने डायरेक्टरेट स्तर पर, स्टेट स्तर पर जो परफॉर्मेंस की सूचना उन्हें उनके कार्यालय स्टाफ द्वारा जो दिए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से हम सभी एनओ के लिए श्रीमान के नेतृत्व में अपनी कार्य कुशलता का आज अंकन हो रहा है। एक बेहतरीन अंकों में लिखा जाएगा 14 अगस्त 2021 क्रांति अगस्त का बेहतरीन दिन, यूपी 1 बटालियन एनसीसी देवरिया। इन्हीं शब्दों के साथ बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी शब्दों के जाल के मैं अपने रिस्पेक्टेड कमांडिंग ऑफिसर जी को आमंत्रित करता हूँ सर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिनंदित करते हुए 2 शब्द और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा अनुमति प्रदान करें। कमांडिंग ऑफिसर जय हिंद। मैं सबसे पहले
मैं सबसे पहले ओम नारायण तिवारी जी का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने इतने सक्सेसफुली और इतने प्लानिंग से ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। आप सबके सामने है, जिसमें जैसे मैंने बताया 246 कैडेट्स अभी तक टोटल जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आप सभी एनोस और आप सभी कैडेट्स का भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप लोगों के योगदान, आप लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना ये वेबिनार इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। स्पेशली डॉक्टर अविनाश राव वर्ड ऑफिसर जिन्होंने विभिन्न टॉपिक्स पे अपने विचार प्रस्तुत किए, और सोनी कुमारी कैडेट और आरती विश्वकर्मा जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से अपनी प्रतिभा को इस मंच पे, इस वेबिनार पे शेयर किया। थैंक यू एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। साथ ही साथ हम सब फौजी हैं, आप लोगों ने, हम सब ने अच्छा काम किया है, लेकिन हम सिर्फ उसी पे बैठ नहीं सकते। पहले अपनी पीठ बार बार उन्हीं बातों को नहीं थपथपा सकते, हमें आगे देखना है। तो जैसे मैंने शुरू में आप सबसे अनुरोध किया था, अभी आजादी का अमृत महोत्सव, कल हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग इसे दिल से अपने स्कूल और कॉलेजेस में मनाएं। एनोस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, और उसको मैक्सिमम डिजिटल फोरम पे अपलोड करें। और साथ ही साथ जो आगे फिट इंडिया मूवमेंट है, उसमें आप खुद और अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को उसमें जोड़िए, और साथ ही साथ gov.in पोर्टल पे रजिस्टर कीजिए, सर्टिफिकेट जनरेट कीजिए, और जो फिजिकल एक्टिविटी होगी वो आप सबसे शेयर किया जाएगा। वंस अगेन मैं एएनओ ओम नारायण तिवारी, सभी एएनओ और सभी कैडेट्स को बहुत शाबाशी देता हूं इस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्ट ऑफ द वेबिनार। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद सर, आपको भी धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सैल्यूट सर, सैल्यूट। जय हिंद सर। जय हिंद। अनुमति से इस कार्यक्रम के सुनो इधर, सभी कैडेट्सों को यहाँ बैठो चैन से, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो कह रहे हैं चैन से। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आप सभी के ज्ञापन करने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भाई बात बहुत अच्छा। जय हिंद। जय हिंद सर। 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 जय हिंद सर।